सो हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो दोस्तों, आप सभी के रिक्वेस्ट पर आ गया है वो वीडियो जिसमें मैं आपको मार्शल मास्टर के चैन साओ के पास्ट लाइफ के बारे में सब कुछ बताऊंगा और साथ ही उसके कल्टीवेशन लेवल के बारे में भी, क्योंकि बहुत लोगों को मार्शल मास्टर में कल्टीवेशन लेवल के ऊपर काफी ज्यादा कंफ्यूजन होती है। तो चलिए अब बिना किसी देरी के वीडियो को शुरू कर लेते हैं। चैन साओ बचपन से ही अपने इस बॉडी में नहीं है, वो इस बॉडी में रीइंकार्नेट हुआ है जब उसके बेस्ट फ्रेंड और उसकी वाइफ ने उसे धोखा देकर मार दिया था, क्योंकि चैन साओ ने अपनी मेहनत से तियानयुआन एम्पायर को खड़ा किया था, जो कि उस समय की दुनिया का वन ऑफ द मोस्ट पावरफुल किंगडम था। और पिछली जिंदगी में चैन साओ का नाम किन चैन था। सांगवान सियर ने चैन साओ से उसके पैसे और स्टेटस की वजह से शादी किया था। उसके वाइफ और उसके बेस्ट फ्रेंड का अफेयर पहले से ही चल रहा था। चैन साओ की मदद से उसका बेस्ट फ्रेंड साओ यू चैन साओ के तरह ही कल्टीवेशन करना सीख पाया। उन दोनों ने पहले ही प्लान बना लिया था कि जब क्वीन चैन 9 हेवनली मार्शल गॉड एम्पायर बनेगा तब ये लोग उसे धोखे से मारेंगे। मगर क्वीन चैन काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग था, इसलिए इन लोगों ने चैन साओ को शुरुआत में जहर दे दिया था, जिससे चैन साओ अपनी पूरी पावर का इस्तेमाल नहीं कर पाया। मगर जब वो लोग चैन साओ को जान से मारने वाले थे तब चैन साओ एक डिवाइन ट्रेजर बाहर निकालता है, मगर इसके इस्तेमाल से वहाँ की चट्टान टूट जाती है और वो नीचे गिर जाता है। लेकिन तब तक डिवाइन ट्रेजर एक्टिवेट हो चुका था। किन चैन के मरने के बाद उसकी आत्मा चैन साओ के बॉडी में ट्रांसफर हो जाती है, जो कि अपने माँ के साथ रहता था। और क्वीन चैन के आने से पहले वो काफी ज्यादा कमजोर था, और अब क्योंकि चैन साओ के बॉडी के अंदर क्वीन चैन की आत्मा थी, इसलिए वो तेजी से कल्टीवेशन करके पावरफुल होता गया। फिर उसका एक ही मकसद था, जल्दी से जल्दी पावरफुल होकर अपनी मौत का बदला लेना। और दोस्तों, इसीलिए अभी वो मार्शल डोमेन में गया है ताकि वो सांगवान सियर और साओ यू से अपना बदला ले सके। तो दोस्तों चलिए अब मार्शल मास्टर के कल्टीवेशन लेवल्स के बारे में बात कर लेते हैं। एक कल्टीवेशन रैंक में 4 से 5 कल्टीवेशन रेल्म्स होते हैं, जो कि इनिशियल, इंटरमीडिएट, फाइनल और हाफ स्टेप होता है। और जब कल्टीवेटर अपने रेल्म के पीक में पहुंच जाता है तब वो अगले रैंक में ब्रेक थ्रू कर सकता है। तो चलिए अब कल्टीवेशन रैंक्स के बारे में बात कर लेते हैं। मार्शल मास्टर की दुनिया में टोटल 20 कल्टीवेशन रैंक्स होते हैं। सबसे पहला होता है ह्यूमन लेवल, फिर अर्थ लेवल, जिसके बाद हेवन लेवल, मिस्टी लेवल और प्रोफाउंड लेवल। इन सभी कल्टीवेशन रैंक्स में टोटल 3 रेल्म्स होते हैं, जो कि अर्ली, मिडिल और लेट स्टेज होता है। जिसके बाद आता है मार्शल डिवाइन लेवल, मार्शल वनरेबल और मास्टर किंग रेल्म, और इन सब में भी वही 3 स्टेज होते हैं। जिसके बाद आता है मार्शल एम्परर और मार्शल गॉड रेल्म। इन 2 रैंक्स में से कल्टीवेशन करके ब्रेक थ्रू करना बहुत ही ज्यादा मुश्किल होता है। इन दोनों रैंक्स में स्टेज जैसा कुछ नहीं होता। आदमी जितना ज्यादा कल्टीवेशन करेगा उसकी पावर उतनी ज्यादा बढ़ती जाएगी। मगर ये सिर्फ अर्थ लेवल में है, क्योंकि हेवनली वर्ल्ड की कल्टीवेशन कुछ अलग ही होती है। हेवनली वर्ल्ड के ह्यूमन रैंक का कल्टीवेटर अर्थ के मिस्टिक लेवल के कल्टीवेटर से ज्यादा पावरफुल होता है। इसमें भी शुरुआत में बिल्कुल वैसे ही रैंक्स होते हैं, मगर इसके हेवनली वनरेबल रैंक के बाद से सिस्टम अलग है, क्योंकि इसमें उसके बाद आता है सुप्रीम वनरेबल, ट्रांसेंडेंट, ग्रेट एम्परर और गॉड एम्परर। इन सब के अंदर भी स्टेज काफी सारे होते हैं। और दोस्तों, बात करें चैन साओ की तो वो अभी ग्रेट एम्परर के इमॉर्टल रेल्म में है। और क्योंकि चैन साओ के पास अपनी आइडेंटिटी को छुपाने की शक्ति है, इसीलिए सामने वाला कभी भी चैन साओ के रियल कल्टीवेशन लेवल को नहीं जान पाता। तो दोस्तों, ये थी मार्शल मास्टर के कल्टीवेशन रैंक की पूरी डिटेल और चैन साओ के पास्ट लाइफ की इन्फॉर्मेशन। आई होप आपको इससे मार्शल मास्टर की आगे की कहानी जानने में काफी ज्यादा इंटरेस्ट आएगा। तो बस आज के इस वीडियो के लिए इतना ही। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। और हाँ, हमारे चैनल पर एक नया सीरीज शुरू हुआ है, जो की शुरुआत में आपको थोड़ा अच्छा नहीं लग सकता है, मगर आगे चलकर वो बहुत ही ज्यादा अमेजिंग है, इसलिए उसको एक बार ट्राई जरूर करना। तो मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, बी हैप्पी, बी सेफ एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।